औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, पिछले कुछ दिनों से एक ऐसे शख्स की वीडियो वायरल हुई है जो एटीएम मशीन को उखाड़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद ये बात भी वायरल की गई कि पुलिस के हाथों में है और पुलिस उससे सवाल करती है कि तुम इशारों में किस तरह बात कर लेते हो और तुमने ये इशारे करने कहाँ से सीखे। उसके बाद वो सवाल करता है पुलिस से कि अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे एक बात बताएंगे कि आपने मारना कहाँ से सीखा, आपने जुल्म करना कहाँ से सीखा। तो उसे जवाब नहीं दिया गया, वहां पे वीडियो बंद कर दी गई। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उस खबर में ये बताया जा रहा है कि उसे पुलिस ने ज़दोकोब करके हमेशा की नींद सुला दिया है। नाज़रीन मोहतरम, हुआ कुछ यूं था कि ये शख्स एटीएम मशीन को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये वीडियो उस एटीएम के कैमरे ने रिकॉर्ड की जहां पे इस शख्स ने उस एटीएम मशीन को उखाड़ा। तो आपको बताता चलूं कि आखिर उसने उस मशीन को उखाड़ा कैसे था। नाज़रीन मोहतरम, ये शख्स ज़हनी मरीज था और इसे कहीं से गिरा हुआ एक किसी का एटीएम कार्ड मिल गया था और वो कार्ड लेकर इसे ये खबर थी कि यहाँ पे लगाया जाता है। समझ लें कि ये एक एबनॉर्मल इंसान था जिसे कुछ समझ थी और कुछ समझ नहीं भी थी। इस शख्स ने उस एटीएम में कार्ड दिया। अगर आप एटीएम मशीन यूज करते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि जब कोई कार्ड एक्सपायर हो जाता है या खराब हो जाता है तो अक्सर मशीन में देने के बाद वो कार्ड पकड़ लेती है। इसी तरह इसके साथ भी हुआ। इसने वो कार्ड जो उस एटीएम मशीन में दिया उसे पकड़ के मशीन ने उधर रख लिया, जिसकी वजह से इसने अपना कार्ड निकालने के लिए उस मशीन को उखाड़ दिया। और नाज़रीन मोहतरम, ये कुछ ही वक्त के बाद ये शख्स बाजार में लोगों को नजर आ गया। वीडियो वायरल थी जिसकी वजह से लोगों ने इसे पहचान लिया और इसे पकड़ कर पहले तो खुद मारा फिर पुलिस के हवाले कर दिया। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, पहली बात तो ये है कि हमारे लोगों का सबसे बड़ा मसला और अलमिया ये है कि हम इंतहाई जज्बाती हैं और हमारी कमजोरी सबसे बड़ी ये है कि हम बिना सोचे समझे एक कदम उठा देते हैं और बाद में जब हमें एहसास होता है कि हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं तो फिर हमें अफसोस होता है। मगर अफसोस तो इस बात का है कि इस शख्स के बारे में 1% भी शुबा नहीं कि ये शख्स ज़हनी मरीज था, एबनॉर्मल था। आप भी सोचें कि क्या आजकल के चोर इस कदर अहमक हैं कि एक तरफ वो चोरी करें और दूसरी तरफ कैमरे की तरफ मुंह करके मुंह चिढ़ाएं। नाज़रीन मोहतरम, जिस वक्त ये शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ा तो इस ज़हनी मरीज शख्स को इस कदर ज़दोकोब किया गया कि इसे अपनी जान से हाथ धोने पड़े। अगर कोई भी शख्स इसे देखता तो उसे पता चल जाता कि ये इंसान पागल है, क्योंकि न सिर्फ इसकी हरकतें ऐसी थी बल्कि इसके बाजू पे इसका मुकम्मल नाम पता दर्ज है। जो ऐसे पागल लोगों के बाजुओं पर या अक्सर कपड़ों पर लिखा जाता है कि अगर कहीं ये मिल जाएं तो घर वालों को फोन करके मुतल्ला किया जा सके। नाज़रीन मोहतरम, इस जैसे गरीब हर रोज मारे जाते हैं मगर कई लोगों की खबरें सामने आ जाती हैं और कई खामोशी की नींद सुला दिए जाते हैं। मगर सवाल ये है कि इमरान खान साहब से हमें इतनी उम्मीदें थी कि खान साहब आएंगे तो हमारा मुआशरा सुधार देंगे। खान साहब के कई ऐसे बयान हैं कि मैं महकमा पुलिस को सुधार कर रख दूंगा। तो आज मैं खान साहब से पूछना चाहूंगा कि आपकी हुकूमत में और पहली हुकूमतों में कौन सा फर्क रह गया है? कहाँ गए आपकी वो तब्दीली के वादे? बाकी सब तो दूर की बात है, हमें अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों से अपने ही इन दरिंदों से तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इस सलाउद्दीन की वीडियो तो वायरल हो गई और खबर सामने आ गई, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पुलिस ने घर से उठाया और बाद में पता चला कि उन्हें झूठे इनकाउंटर में मार दिया गया और ये कहा गया कि ये इश्तिहारी था, भागते हुए मुकाबले में मारा गया। खान साहब कसम ले लें, अगर आपने इस महकमे को ना सुधारा तो याद रखिएगा हम जिंदगी में आप जैसे हुक्मरान को कभी भी अपना निजात हिंद नहीं समझेंगे। खुदारा एक बार हमारी इस गलती की माफी दे दे जो हमने आपको इस बार वोट दे दी है, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, इस सलाउद्दीन का खून रायगा नहीं जाना चाहिए। अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो इसे इतना शेयर करो कि खान साहब इन दरिंदों के खिलाफ एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएं और इस जैसे लोग और आप जैसे मासूम इन पुलिस वालों से महफूज हो सकें ताकि आइंदा हमारी मस्कीन और गरीब अवाम पर जुल्म न किया जाए। अफसोस तो ये है कि ये पुलिस वाले इंसान होते हुए भी इंसानियत के दायरा कार से गिर चुके हैं। ये दरिंदे बन चुके हैं अपने मतलब के लिए, अपने लालच की हवस के लिए। अल्लाह करीम इन्हें भी हदायत दे और हमारे लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम किसी पे भरोसा करें तो किस पे करें? अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह निगहबान।